राष्ट्रीय बजरंग दल के 2 साल पूरे होने पर मुंबई के वाशीनाका चेंबूर दक्षिण मध्य मुंबई विभाग कार्यालय पर कार्यकर्ता मेलावा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें राष्ट्रीय बजरंग दल में शामिल किया गया। वहीं कोरोना महामारी लॉकडाउन में राष्ट्रीय बजरंग दल के दक्षिण मध्य मुंबई विभाग के अध्यक्ष रवि कुमार के नेतृत्व में सभी जरूरतमंद लोगों को राशन किट व भाजी खाना वितरण किया गया था, जिसमें दक्षिण मध्य मुंबई विभाग के अध्यक्ष रवि कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल के 2 साल पूरे होने पर सभी मान्यवरों का स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय बजरंग दल कोकर प्रांत के अध्यक्ष श्री दिनेश बसंत पाटिल मुख्य अतिथि रहे और उनको तुलसी देकर सम्मानित किया गया। जय श्री राम। मेरा नाम रवि कुमार भैनवाल है। मैं दक्षिण मध्य मुंबई राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष हूँ। जैसे कि हमारे माननीय श्री दिनेश पाटिल जी यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के कोकण प्रांत महाराष्ट्र अध्यक्ष, उनका स्वागत है। और उनके नेतृत्व में इस एक वर्ष हो चुका है कार्यालय को खोल के। और उसके पहले तो हमारा जैसे कि 24 जून हमारा स्थापना दिवस था अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल का, तो उसके संदर्भ में हमने आज यहाँ पे मतलब कि तुलसी का जो पेड़ है वो वापट का कार्यक्रम रखा है। और दूसरा, इसके पहले हमने काफ़ी कार्यक्रम किए यहाँ पे, जैसे कि अन्न वाटप, हमने चावल बांटे, आटा दिया, लोगों को किट बना के दी राशन की, और हमने खाना बांटा पैकेट बना के। और रोज़ अभी भी सुबह शाम 100 पैकेट अभी भी आती है यहाँ पे कार्यालय पे। और यहाँ से जो ज़रूरतमंद है, जिनके घर पे खाने को नहीं है, वो अपने यहाँ से पैकेट लेके जाते हैं और अपना सब सुबह शाम का पेट भरते हैं। तो ये कार्यालय हमारे जो राष्ट्रीय बजरंग के कार्यालय पे से ये सब सारी कार्रवाई यहाँ से चल रही है। और हमारा ये है कि आगे हमारा काम और बढ़े, और हमारी अपेक्षा है कि हमारे जितने साथी हैं, साथ में पदाधिकारी हैं एवं सदस्य हैं, वो हमारे साथ में मिलके काम करें और आगे ये काम हमेशा चलते रहे। हमारे साथ में दिनेश पाटिल जी हैं, उनका हम सहयोग हमेशा चाहेंगे कि उनका सहयोग हमारा उनका हाथ हमारे सर पे हमेशा बना रहे। और हमारे प्रवीण भाई तोगड़िया जी, उनके आशीर्वाद से ये हमारा सब कुछ कार्यालय चल रहा है और हमारा काम चल रहा है। तो आपके न्यूज़ चैनल का स्वागत है हमारे इधर। आज आप सभी को मालूम रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल, आपने एक नाम सुना होगा, हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया। इन्होंने 2018 में 24 जून 2018 को दिल्ली में नए संगठन की स्थापना की थी। उस संगठन को आज 2 साल पूरे हो गए। वो बेमिसाल 2 साल पूरे हो गए। जिस संगठन को आपने हज़ारों संगठन देखे होंगे इस देश में कि 100 साल पुराने संगठन इस देश में हैं, लेकिन हर वार्ड में हर गांव तक पहुंचने के लिए उनको 100 साल लगे। लेकिन प्रवीण भाई जी एक ऐसे आदमी है, उन्होंने 2 साल में पूरे गांव से लेके, वार्ड से लेके, विधानसभा से लेके पूरे देश में पहुंच गए हैं। उसका कारण ये है कि जिसको हम हिंदुत्व का ब्रांड कहते हैं ना, वो हमारे डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी हैं। और हम सिर्फ संगठन नहीं चलाते, इसमें हम सेवा कार्य भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। अभी जो देश का माहौल है, जो कोरोना महामारी इस देश में चल रही, इस देश में कोरोना महामारी चलते समय किसी भी सरकार का अनुदान न लेते हुए हमने 2 करोड़ के ऊपर लोगों तक हम अनाज पहुंचाया है। मेरे ख्याल से 10 लाख के ऊपर हमने हर एक वार्ड में या विधानसभा में पूरे देश भर में मास्क का बांटअप किया है। हज़ारों टन हमने अनाज का वितरण किया है, हज़ारों टन हमने फल बिक्री की है। ऐसे ही सेवा कार्य हमारे पूरे देश में चल रहे हैं। आप सभी को मालूम रहेगा कि अभी देश में महामारी चल रही है, फिर भी 2 साल पूरे होने के बाद हमने स्थापना दिन साझा किया है। और 1 मीटर की दूरी रख के हर जगह पर हमने मास्क बांटे हैं। जहाँ पॉसिबल है वहाँ हमने अन्नदान किया है, जहाँ पॉसिबल है वहाँ पर हमने अनाज बांटअप किया है। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस देश को सुरक्षित रखना है, इस सृष्टि को सुरक्षित रखना है, इसलिए हमने हर जगह पे वृक्षारोपण के कार्यक्रम का नियोजन किया है। हमारे महिलाओं के लिए हमने अभी आपने देखा होगा कि इस तुलसी का पौधा रखा है। उसे तुलसी का पौधा है, आयुर्वेदिक भी है, इसका आयुर्वेदिक में इसका महत्व बोध है। इसलिए हमने हज़ारों महिलाओं को आज के दिन और आज और कल के दिन हमारे जो कार्यक्रम है 30 तारीख तक चलेंगे। हम पूरे देश में ये कार्यक्रम 30 तारीख तक चलाने वाले हैं। हज़ारों महिलाओं को हम तुलसी का पौधा देने वाले हैं। जहाँ पर पॉसिबल हो सके, जहाँ पर हमारे जो
उत्तर प्रदेश से जो हमारे भाई आए उनको खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है एक टाइम का, उनके उनके बस्ती में जाकर, उनके वार्ड में जाकर, उनके चाल में जाकर हमारे कार्यकर्ता खुद की सुरक्षा परखते हुए सबको अनाज वितरण कर रहे हैं, सबको भोजन खिला रहे हैं। इसी संगठन ने 2 साल में हजारों कार्य किए। जैसे हमने जिस गौ माता को गौ माता मानी है, और हमारे विष्णु पुराण में भी लिखा है कि गाय में 33 कोटि देवों का वास है। इस गौ माता को बचाने के लिए आने वाली जो अभी जुलाई में बकरीद है, इस बकरीद में हम बड़ा आंदोलन करने वाले, सरकार को चुनौती देने वाले हैं कि 2018-2014 में इस महाराष्ट्र में गौहत्या बंदी कायदा लागू किया था, फिर भी देश में गौहत्या क्यों हो रही है, इसका जवाब सरकार को देना है। हमने 2 साल पूरे ऐसे ही नहीं किए कि हिंदू समाज की सुरक्षा, इस देश में रहने वाली हमारे माता बहनों की सुरक्षा और हमारी सबसे पवित्र जो गौ माता है उसकी सुरक्षा के लिए हम कमर कसने वाले हैं। और अभी आपने मीडिया पे देखा होगा कि चीन ने हमारे 25-23 सैनिकों को जो हत्या की है, उनमें जो गोलीबार किया है, हम उसका तीव्र निषेध करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं। अगर 2 हफ्ते के दिन में सरकार ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो हम मुंबई महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रेम भाई तोगड़ा जी के नेतृत्व में 50,000 बजरंगी की टोली हम सीमा पर भेजने के लिए तैयार है। हम सिर्फ सेवा कार्य नहीं करते, हम सैनिकों के कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। जैसे हम कहते हैं जय जवान जय किसान, वैसे ही किसान का बेटा अगर खेती में काम करता है, वैसे ही सीमा पे रहने वाला जवान ये दुश्मन से लड़ाई करता है, लेकिन सीमा पे जो हमारा जवान लड़ाई कर रहा है उसको उसके हाथ बंधेले हैं। अगर उसके हाथ सरकार ने नहीं खोले, हमारे सीमा पे रहने वाले जवानों पे हमको 100% भरोसा है, लेकिन सरकार ने उनके हाथ नहीं छोड़े, तो हम 50,000 की टोली बजरंग दल की हम चीन के सीमा पर भेज देंगे। और सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अकेले एक बजरंगबली लंका गए थे तो लंका का दहन करके आए थे, अगर 50,000 बजरंगी अगर सीमा पे गए तो सीमा की क्या हालत होगी, चीन का तो नामो निशान मिटा देंगे। ये पाकिस्तान क्या चीज़ है। हम चीन को बताना चाहते हैं कि इस देश में प्रवीण भाई तोगड़ा जी ने तैयार किए हुए ऐसे धर्म योद्धा ये बजरंगी इस देश में है। फिर से चीन को चेतावनी देते हैं कि अगर फिर से आपने टेढ़ी आंख करके कभी हमारे सैनिकों के ऊपर देखा तो एक ध्यान में रखना कि यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल जिंदा है, यहाँ के युवा जिंदा है। अगर हमको सरकार ने परमिशन दे दी तो हम 50,000 की टोली इस सीमा पर भेजने के लिए तैयार है। और इसका हम खर्चा भी नहीं लेंगे, उसका पूरा खर्चा हम करेंगे। जैसे अमरनाथ यात्रा को वहाँ के दहशतवादियों ने आतंकवादियों ने चुनौती दी थी कि अमरनाथ यात्रा हम होने नहीं देंगे। हम कफन बांध के गए थे अमरनाथ यात्रा को, और हमने कहा था अगर आतंकवादियों में दम है तो हमको रोक के दिखाए। हमारे हजारों बजरंगी अमरनाथ यात्रा पे गए और यात्रा सुखरूप चालू की। वैसे ही बाबा बूढ़ा अमरनाथ जो पुंछ जिला में रहे थे जम्मू कश्मीर में, आतंकवादियों ने कहा था अगर बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टान की आपने यात्रा चालू की तो जितने भी बसेस आएंगे हम सबको उड़ा देंगे। हमने कहा था कि डॉक्टर प्रेम भाई ने कहा कितने बसेस उड़ाएंगे, अगर एक उड़ाएंगे तो 1000 भेजेंगे कि हमारे इस देश में जो युवा है, जो युवा कफन बांध के बाबा की यात्रा पूरी करेंगे। और हम कफन बांध के गए थे और बाबा चट्टान की यात्रा चालू की थी, वैसे वैष्णो देवी की यात्रा भी चालू की थी। अभी आपने देखा होगा इस देश में जो मौसम चल रहा है कि कोरोना की वजह से सबको घर में सबको बैठा के रखा है। जो अभी कोरोना जो इस देश में फैला उसका कारण है रमजान ईद के बारे में 1 महीना के लिए सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया था। इसकी वजह से हजारों लोगों को कोरोना का फैला हुआ। और हमने हनुमान जयंती रामनवमी एक घर में बैठ के साझा की थी। हमको कहा था कि आप घर में बैठ के रहो और दिए जलाओ और घंटा बजाओ, हमने ये भी किया। लेकिन मुसलमानों के लिए सरकार का जो योगदान है गलत है। इस देश में सबका कायदा है, सबको समान कायदा है, वो समान कायदे सबको न्याय देना चाहिए। मैं सरकार को इतनी ही गुजारिश करूंगा कि हमारे संगठन को 2 साल पूरे हुए, हम सभी को शुभेच्छा देते हैं और शुभेच्छा के साथ में चेतावनी देते हैं कि चीन के बारे में जल्दी आपने फैसला नहीं लिया तो हम कमर कस के खड़े हैं। और सरकार जहाँ जितने भी चाइना के जो कॉन्ट्रैक्ट लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दे, फिर हम दुकान में जो जितना भी माल बचा है दुकानदार जितने भी दुकानदार हमारे उनका नुकसान ना हो इसलिए उनको हम माल बेचने देंगे। लेकिन आने वाला माल जो है ये हमारे भारत में नहीं आने चाहिए। और जितनी भी गाड़ी आएगी अगर सरकार ने उनको परमिशन दे दी तो उस गाड़ियों को चलाने का काम राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा।
जो विषय है इसकी जांच हो रही है, इस बारे में बोलना गलत है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक इस विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय बजरंग दल डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया और हमारा कोकण प्रांत पूरा सुशांत जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, उनको न्याय दिलाने का काम हम करेंगे ही। नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि खान फैमिली सिर्फ फिल्म में आगे आती है, दूसरे को आगे बढ़ने नहीं। वो तो ब्रांड, फिलहाल तो फिल्म इंडस्ट्री में ये ब्रांड चल रहा है खान का। आपने सुना होगा दिलीप कुमार का सही नाम क्या है? दिलीप कुमार का सही नाम क्या था? क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो हिंदू नाम लगाना पड़ता था। मैं फिल्म इंडस्ट्री को भी चेतावनी देता हूँ, अगर हिंदू जो कोई भी रहेगा, हमारा जो हीरो रहेगा और उसको आप नीचे खींचने का काम करेंगे तो उसके लिए राष्ट्रीय बजरंग दल के जो युवा है, अगर हम चीन बाउंड्री पे जाने के लिए तैयार है तो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री दूर नहीं है, ध्यान में रखना। मैं तो इतना ही युवाओं को कहूँगा कि जैसे चाइना हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार है, वैसे पाकिस्तान भी खड़ा है। और हमारे देश में जितनी घुसखोरी हुई है ना, मैं तो कहूँगा चीन से हमको धोखा नहीं है, उससे बात कहूँगा हमको पाकिस्तान से धोखा नहीं। लेकिन हमारे देश में जो गद्दार है, इस गद्दार को घर से बाहर निकालने का काम हम करेंगे अभी।